सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों का 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान लंबे समय से बकाया है। इस बकाया राशि की वजह से कभी भी आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाला कैशलेस इलाज ठप हो सकता है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने फिलहाल इलाज बंद करने की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 900 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद मरीजों का कैशलेस इलाज किया जा रहा है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिलने से खासकर छोटे और मंझोले निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें स्टाफ का वेतन देने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करने वाले वेंडर्स का भुगतान भी अटका हुआ है। स्थिति यह है कि भले ही किसी अस्पताल ने आधिकारिक तौर पर आयुष्मान के तहत इलाज बंद करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई निजी अस्पताल मरीजों के कैशलेस की बजाय नगद भुगतान की मांग करने लगे हैं। कुछ अस्पतालों का कहना है कि जैसे ही सरकार से बकाया राशि मिलेगी, मरीजों को उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है और उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य संगठनों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य संगठन दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। IMA के ज्यादातर वरिष्ठ पदाधिकारी सत्ताधारी दल के करीबी बताए जा रहे हैं। इसी वजह से इतने बड़े बकाया के बावजूद अब तक कोई बड़ा और कठोर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं एक दूसरा संगठन जो विपक्षी दल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, वह इलाज बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने की बात कर रहा है। इसी दूसरे संगठन के आह्वान पर शुक्रवार को कुछ निजी अस्पतालों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और सरकार से जल्द बकाया भुगतान की भी मांग की थी। हालांकि IMA ने इस प्रदर्शन से खुद को अलग करते हुए साफ कहा है कि उस संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके साथ केवल गिनती के लोग जुड़े हुए हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत भी इससे अलग नहीं है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल पर आयुष्मान योजना के तहत करीब 70 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जबकि DKS अस्पताल का लगभग 34 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिला है। इसी वजह से कोई जरूरी दवाई और इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर IMA के स्टेट प्रेसिडेंट अस्पताल बोर्ड के डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला ने कहा है कि फिलहाल इलाज बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काली पट्टी बांधकर काम करने वाले संगठन के सदस्य बहुत कम है। IMA ने सरकार से जल्द बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।